आज की ये मेरी वीडियो जो है वो आईटी के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की ये मेरी वीडियो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है। वो फ्रेश ग्रेजुएट्स जो बहुत जगह अप्लाई कर चुके हैं पर या तो उन्हें रिस्पॉन्स ही नहीं आता, और अगर रिस्पॉन्स आता है, इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। तो आज हम कंप्लीट बात करेंगे कि आपको कैसे अपने आप को स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप नंबर 1 कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, देन स्टेप नंबर 2 कैसे आपने अपने आप को शो करना है, एंड देन स्टेप नंबर 3 कैसे आपने अपना इंटरव्यू क्रैक करना है। सो हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होगा और आप अपनी पहली प्रोग्रामिंग जॉब लैंड करेंगे। सो देखें, अगर तो अब मैं यहाँ पे 2-3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को डील करूँगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द कैटेगरी नंबर 1, वो स्टूडेंट जो कि अभी इनिशियल डिग्री में है, लाइक पहले 3-4 सेमेस्टर्स के अंदर हैं, वो पहले से चौथे के दरमियान है। तो देखो, आप लोगों को अभी ज़्यादा इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे जॉब चाहिए, बट डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपने प्रिपेयर करनी है। अगर वो आप करेंगे इस टाइम तो आपके लिए फ्यूचर में वो बेनिफिशियल होंगी। वो क्या, आप फोकस करें अपने बेसिक प्रोग्रामिंग के स्किल के ऊपर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो C++ हो या जावा हो, किसी भी लैंग्वेज में आप अपनी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। ये 2 चीज़ें हो गई। उसके साथ साथ आप अपनी डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पे फोकस करें। देखें, डाटा स्ट्रक्चर्स जो है ना, ये इंपॉर्टेंट किस लिए हैं? डाटा स्ट्रक्चर्स हमें ये अलाउ करते हैं कि हम एफिशिएंटली डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करें अपने प्रोग्राम में, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा टाइम और मेमोरी सेव होती है। ठीक है, तो आपको जब डाटा स्ट्रक्चर्स का पता होगा आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको कहूँ यार मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, तो आप जाएं और आप एक कैन में पानी भर के ले आएँ, तो क्या ये सूटेबल होगा? नहीं होगा। आपको एफर्ट भी ज़्यादा करनी पड़ी, आपको टाइम भी ज़्यादा लग गया, और मुझे उससे कुछ फ़ायदा भी ज़्यादा नहीं हुआ। तो सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका यही रोल होता है कि आपने इनमें डाटा स्टोर करवाना है, और आपने वहाँ पर वो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है जो उस स्पेसिफिक सिनेरियो के अकॉर्डिंग बेस्ट और ठीक बैठ रहा हो। तो अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर्स का अच्छा आइडिया होगा तो आप वो डाटा स्ट्रक्चर्स चूज़ कर पाओगे। और एल्गोरिथम क्या होते हैं? एल्गोरिथम हमें ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का जब हम सोल्यूशन फाइंड करने लगते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि अच्छा, अगर मैं ये सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये कितना एफिशिएंट है, टाइम के हवाले से, मेमोरी के हवाले से, कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो मैं इम्प्लीमेंट करूँ तो वो बेस्ट सोल्यूशन कहलाएगा। तो एल्गोरिथम में हम ये पढ़ते हैं। इसके साथ साथ आप जब DSA को इम्प्लीमेंट करते हो थ्रू कोड और आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग स्किल भी इम्प्रूव होती है। तो DSA पे फोकस करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने पहले 4 सेमेस्टर में कर लेना है। अच्छा, अब अगर आपने नहीं किया और आप आगे आ गए हैं तो अब प्रिपेयर कर लें, इट इज़ नॉट टू लेट। आप अब भी कर सकते हैं, बट पहले से कर लेते तो ये एक आपका पूरा मतलब एक आप इजीली चलते। अब ये है कि आपको थोड़ी एफर्ट ज़्यादा डालनी पड़ेगी, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ बिग डील, आप अब भी कर सकते हैं। इन 3-4 चीज़ों पे फोकस करें, क्योंकि जो एक फ्रेश ग्रेजुएट होता है ना, उसमें इंटरव्यूअर ज़्यादा ये चीज़ें नहीं देखता कि इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग आती हो, इसको बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें आती हो। नहीं, वो आपने ये बेसिक चीज़ें देखता है कि आपका डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, DSA, आपका ऊप और आपकी लैंग्वेज के बेसिक्स ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, अगर आपको फैंसी फ्रेमवर्क्स नहीं भी आते तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। नहीं आता आपको, व्यू नहीं आता आपको, एंगुलर नहीं आता, इट इज़ नॉट अ बिग डील। वो आप में ये चीज़ें देख भी नहीं रहा। ठीक है, ये करनी है सबसे पहले आपने। उसके बाद आपने जो ये जो आपके स्किल्स हैं ये आपने जितने स्ट्रॉन्ग किए उतने बेहतर। उसके साथ अगर आप किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कुछ टेक स्टैक भी अगर आपको आता होगा तो ये एज होगा। अच्छा, इसकी प्लानिंग होती है आपके चौथे सेमेस्टर के बाद, 5वें 6ठे सेमेस्टर में। तो 5वें 6ठे सेमेस्टर में आपने ये प्लान आउट करना है कि अच्छा, अब मुझे किस में ज़्यादा इंटरेस्ट बैठ रहा है। क्या मेरा डाटा साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट बैठ रहा है, वेब टेक्नोलॉजीज़ में ज़्यादा बैठ रहा है, मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ में बैठ रहा है। तो जो भी स्पेसिफिक एरिया में आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है आप वो सीख लो, आप उसका कुछ फ्रेमवर्क सीख लो, कुछ टेक्नोलॉजी सीख लो। लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट तो माइट भी आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो एंड देन यू लर्न एंगुलर और रिएक्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप का इंटरेस्ट बैठ रहा है बैक एंड डेवलपमेंट में
तो आप बैकएंड के लिए सी शार्प सीख सकते हो, जावा सीख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से टेक्नोलॉजीज़ सीख लो और उन्हीं के ऊपर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करो। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किसी से बनवा लिया। यार ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किससे बनवा लिया, आपका डिग्री आपको मिल गई, बट ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का एक बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी जॉब के अंदर। आपका जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे पूछता है आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से कि यार आपने क्या बनाया फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, कैसे बनाया, क्या तुमने खुद बनाया था या टीम के साथ बनाया। तो आपने अगर किसी से लिया होगा, बनवाया होगा, तो वो आपको वहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं देगा। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएं, उसमें वही टेक स्टैक यूज़ करें जो आपने अपना इंटरेस्ट और पैशन 5वें 6ठे सेमेस्टर में फाइंड आउट किया था। और ये जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ये आप प्रेजेंट करेंगे अपने इंटरव्यूअर के सामने। अच्छा, ये तो आपकी वो कहानी होगी कि आपने डिग्री के दौरान क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। और मैंने डील किया उन स्टूडेंट्स को जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप अभी 6ठे 7वें में हैं और 8वें सेमेस्टर में आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, तो ऐसे सिनेरियो में आपने वो बेसिक चीज़ें तो कवर करनी है, साथ अभी वो फ्रेमवर्क वाली जो मैंने कुछ चीज़ें बताई वो कवर करें और उसके साथ आप अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बनाएं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड दोज स्टूडेंट्स जो कि डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, अब मार्केट में हैं और एज अ फ्रेश ग्रेड्स हैं वो, और अब वो जॉब फाइंड कर रहे हैं। तो देखो, आप लोग डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर रहे हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कहीं से आता है तो आपको इंटरव्यू कॉल अगर आ जाती है तो आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा। अब इसमें रीजंस क्या हैं, देखें, जब आप अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, अगर हम ये देखें कि एक कंपनी में क्या होता है जब आप अप्लाई करते हैं, तो एक कंपनी जब जॉब ऐड लगाती है तो वहाँ पर उनके जो रिक्रूटर्स होते हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं XYZ हमें बंदा चाहिए इस रिक्वायरमेंट का, और वो जॉब ऐड लगा देते हैं। अब क्या होता है कि उस जॉब ऐड के ऊपर ढेरों ढेर लोग अप्लाई करते हैं, कुछ लोग रिलेवेंट होते हैं, कुछ रिलेवेंट नहीं होते। तो वो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यार इररेलेवेंट लोगों को साइड पे किए जाए। उसके बाद वो देखते हैं कि अच्छा इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनको जो कि स्टैंड आउट कर रहे हैं, यानी कि जो कि क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। अब देखें, यहाँ पर अगर आपने एक लंबी सी CV बना रखी है 2-3 पेजेस की, और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग नहीं है, तो वो स्टैंड आउट नहीं करेगी। माइट बी रिक्रूटर उसको रीड ही ना करे, ठीक है, और वो आपकी CV के ऊपर से गुजर जाए। तो CV जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CV कह रहा हूँ, रिज्यूमे। CV और रिज्यूमे में डिफरेंस ये होता है कि CV जो है वो लंबी होती है और रिज्यूमे शॉर्ट 1 पेज का होता है। तो रिज्यूमे आपका जो है ना वो शॉर्ट 1 पेज होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। रिज्यूमे जितना अच्छा होगा आप उतना ही ज़्यादा रिक्रूटर को एंगेज करोगे। तो अब अप्लाई कहाँ पे करना है, अप्लाई करें लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करें। मैं हमेशा लिंक्डइन रेकमेंड करता हूँ। लिंक्डइन को पे अकाउंट बनाएं, लिंक्डइन को सीखें, लिंक्डइन पे जाके अपनी प्रोफाइल सेटअप करें। वहाँ पर जॉब्स का सेक्शन होता है, उसमें जॉब्स आती रहती हैं, आप वहाँ पर अप्लाई करें। और उसके बाद अगर आपका जो जिसको मैं रिज्यूमे कह रहा हूँ, अगर आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग होगा, स्टैंड आउट करेगा आपका रिज्यूमे, तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू कॉल भी आएगी। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है रिज्यूमे। अच्छा, अब रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें करनी है, रिज्यूमे शॉर्ट होना चाहिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ज़्यादा गूगल से कॉपी पेस्ट मार के चीज़ें नहीं डालनी। एजुकेशनल बैकग्राउंड अपना लिखें, अच्छे मार्क्स हैं वो मेंशन करें। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में लिखें कि ये प्रोजेक्ट का सेक्शन है, इसमें मैं अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ। अपनी कुछ ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे अब्बू का नाम क्या है, मेरी अम्मी का नाम क्या है, जेंडर क्या है, एज क्या है, CNIC क्या है, ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप नादरा में जाके अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, आप CV आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो आपने वहाँ पे ये चीज़ें नहीं लिखनी, आपने सिर्फ वो चीज़ें लिखनी है जिनसे रिक्रूटर आपको कांटेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं अपना लिंक्डइन ID लिख दें, लिंक्डइन के थ्रू आपको वो कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर लिख दें, ईमेल लिख दें, ठीक है, गिटहब की लिंक दे दें ताकि आपका कोड देखा जा सके वहाँ से, ठीक है। वो कोई पोर्टफोलियो साइट बनाई है जहाँ पर आपका कुछ वर्क पड़ा हुआ है, उसकी लिंक दे दें, वो वहाँ पे जाके आपकी एक अच्छी सी पिक्चर हो उस रिज्यूमे के अंदर, वो डाल सकते हैं आप। कलरफुल रिज्यूमे बनाएं अपना, यानी कि वो ब्लैक एंड वाइट ना हो, कलरफुल हो, 1 पेजेस। अच्छा, अब बनाना कैसे है, उस टेम्पलेट बहुत से पड़े हैं, आप ऑनलाइन जाएं, आपको रिज्यूमे टेम्पलेट आप लिखें, आपको
बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। एक आध वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो रिज्यूमे आई कैची बनाएं। अब आता है कि अब आपने इंटरव्यू में जाना है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, इंटर्नशिप। अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे आपने इंटर्नशिप अगर कर रखी हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्लस है। यानी कि अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो मुझे सुन रहे हैं और आप चौथे पाँचवें सेमेस्टर में हैं तो आप इंटर्नशिप करें, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इंटर्नशिप करेंगे, आप अपनी इंटर्नशिप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ड्यूरिंग स्टडी आपने कुछ ऐसा किया है जो कि रिलेवेंट है आपकी फील्ड के रिलेटेड, वो मेंशन कर सकते हैं। कुछ ऐसा किया जिसमें आपकी लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल शो होती हैं, वो मेंशन करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक खूबसूरत सी अच्छी सी रिज्यूमे क्रिएट करें जो स्टैंड आउट कर रही हो, छोटी हो ताकि स्क्रीन करना आसान हो। फिर बात आती है इंटरव्यू के ऊपर कि आपको इंटरव्यू कॉल आ गई। तो इंटरव्यू कॉल जब आपको आए तो आपने बड़ा ही प्रोफेशनली कॉल पे भी बिहेव करना है, और जब आप इंटरव्यू पर जाएं अगर ऑन साइट है तो वहाँ पर आप सही तरीके से ड्रेसअप वगैरह हो के जाएं। अगर ऑनलाइन है तो भी मेक श्योर कि आपका इंटरनेट वगैरह ठीक काम कर रहा हो, कमरे में इधर उधर लोग ना घूम फिर रहे हों, ठीक। वो आप मतलब एक सेपरेट रूम में आप इंटरव्यू वगैरह दें। और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि आपने अथेंटिक रहना है। आपने ये नहीं कि आपने रिज्यूमे पे हर एक टेक्नोलॉजी लिख दी, C++, जावा, सी शार्प, पाइथन, AI, ये सारा कुछ आपको फिर वहाँ पे डिफेंड करना पड़ा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो मेंशन ओनली दो स्टफ़ जो आपको आता है, जिसमें आपको पता है कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ कर रखा है, और जितना किया है उतना ही बताएं। जितना आप ऑथेंटिक रहेंगे, जितना प्रोफेशनल रहेंगे, जितना ऑनेस्ट रहेंगे, उतना ज़्यादा ही आप इंटरव्यूअर को इंगेज करेंगे। तो यार ये कुछ टिप्स थी, कुछ मैंने आपके साथ शेयर की, और ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करते रहें और अपनी लिंक्डइन अच्छी करें, गिटहब प्रोफाइल सेटअप करें, ये सारी चीज़ें करें। और मेरी दुआ है कि आपको जल्द अज जल्द आपकी जो ड्रीम जॉब है इंजीनियरिंग की जॉब, वो आपको मिल जाए। तो ये आज की वीडियो थी। एंड पे ये कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप के ऊपर हमारी एक कम्युनिटी है, ITCSSE कैरियर गाइड, जहाँ पर मैं कंटेंट डालता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, जो कि PDF फॉर्म्स में भी होता है, वीडियोस फॉर्म में भी होता है, डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट साइट की लिंक्स भी शेयर करता हूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हो। अब उस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन करें, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई सतत के लिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।